हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप लोगों को हम SRA क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम 5वां पार्ट लेकर आया हूं क्लास 10 का धातु और अधातु जो चल रहा था। 4 पार्ट आगे हो चुका है, आज हम 5वां पार्ट लेकर आए हैं। तो 5वां पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि ये लास्ट पार्ट होगा आप लोगों का, जिसमें आप लोगों का बताया गया है कि आप लोगों का हो चुका था एक्स और एक्स हो गया था, भर्जन हो गया। ठीक है, अब की बार आप लोगों का है निस्तापन। क्या है? निस्तापन। तो देखिएगा, निस्तापन है कैल्सिनेशन। तो निस्तापन है, कैल्सिनेशन है, जिसमें आप लोगों का बताया जाएगा कि निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने की एक क्रिया है जिसमें सल्फाइड में बदला जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? सल्फाइड में बदला जाता है। ठीक है, तो निस्तापन क्या है? निस्तापन क्या है कि निस्तापन में अयस्क जो होता है, जो अयस्क पदार्थ होता है, धातु जो आते हैं इसमें, उसको निम्न ताप पर, किस ताप पर? निम्न ताप पर वायु की सीमित मात्रा में, बहुत कम मात्रा में वायु की उस सीमा में गर्म किया जाता है और ऐसे सल्फाइड में बदलने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? निस्तापन। अर्थात जब किसी अयस्क को हम क्या करते हैं? किसी सीमित वायु में या किसी सीमित मात्रा में गर्म करते हैं तो इसमें आपका सल्फाइड में बदलता है, वह पदार्थ सल्फाइड अवस्था में बदलती है, अर्थात सल्फाइड में बदल जाने की जो क्रिया है वो आपका निस्तापन कहलाता है। जैसे CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो हीट करने पर आपका बदल जाता है CaCO प्लस CO2 में बदल जाता है। अर्थात ये सल्फाइड ऑक्साइड में बदलने की, ऑक्साइड में बदलता है। ऑक्साइड में बदल गया कि नहीं बदल गया? किस में बदल गया? ऑक्साइड में बदल गया। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। किस क्या हो गया? ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया कि नहीं हो गया? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सब में ऑक्साइड मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात यही कहा गया है कि ऐसे अयस्क जिसमें वायु की कम सीमित अवस्था में अर्थात गर्म किया जाए तो वह ऑक्साइड में बदलने की जो क्रिया हो जाती है, या जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। तो यही होता है, इसमें अलग होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद आप लोगों का है गालक। क्या है? गालक। मेल्टिंग इसको कहते हैं, या मेल्टर। ठीक है, मेल्टर। तो मेल्टर है गालक जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ मेल्टर है गालक जिसको कहते हैं। तो ये क्या होता है कि वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर, इसमें अधिक ताप दिया जाए। गालक माने गलना, गलाना। गालक का मतलब क्या होता है? गलाना। तो ऐसे पदार्थ जो अयस्क में उनकी अशुद्धियां में उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धियां होती हैं, तो उनको उच्च ताप पर जो क्रिया होती है, गर्म करने की जो क्रिया होती है, इनके अनुसार उनको गलाने की प्रक्रिया को ही, अर्थात प्रक्रिया गलाने की प्रक्रिया करके उन पदार्थों के रूप में दूर कर दें, तो इसे को हम गालक कहते हैं। क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। अगर कोई अशुद्ध अयस्क है, क्या है? अयस्क है, कोई अशुद्ध अयस्क है, तो इसमें अशुद्धियाँ कुछ मिली है, कुछ अशुद्धियाँ पाई जाएंगी। कोई अयस्क खोदा जाएगा, निकाला जाएगा खनिज, तो इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ पाई जाएंगी। तो उस अशुद्धियों को उच्च ताप दे करके, उच्च ताप की क्रिया करके, गर्म की क्रिया करके उनको सरलता से जो गलाने की गला करके, उनको सरलता से गला करके उन पदार्थों को जो दूर किया जाता है उसे हम गालक कहते हैं। क्या कहते हैं? गालक कहते हैं बच्चों, समझ में आया?
तो लिख लीजिएगा, ठीक है, हम बोल दिए हैं। अब इसके बाद है प्रगनल, प्रगलन, प्रगलन है जिसको स्मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है, स्मेल्टिंग कहते हैं इसे। प्रगनल क्या कहते हैं? प्रगलन, प्रगलन, ठीक है। इसका मतलब है कि अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं, जो वात्या भट्ठी से संपन्न होता है। जो किससे संपन्न होता है? वात्या भट्ठी से के द्वारा संपन्न किया जाता है। ऐसे अयस्क को उचित ताप पर, ऐसे अयस्क को उचित गालक मिला करके उस मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं, ठीक है। स्मेल्टिंग कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं जो उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। किस ताप पर? उच्च ताप पर गर्म करके, ठीक है। यह वात्या भट्ठी से संपन्न होता है। किससे संपन्न होता है? वात्या भट्ठी से संपन्न होता है, जो इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक है। जो कुछ ये इस प्रकार होता है, 400 डिग्री, 700, 800 से 1000 और 1500 डिग्री। तो ये आपका वात्या भट्ठी है। क्या है? वात्या भट्ठी होता है, ठीक है। यह आपका वात्या भट्ठी होता है, इसी से गर्म किया जाता है। इसमें और फंक्शंस हैं कुछ, तो कुछ इस प्रकार से बना होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लगी होती हैं। तो ये वात्या भट्ठी होता है, ठीक है, जिससे गर्म किया जाता है। ये आपका ट्यूबर होता है, ट्यूबर होता है, नीचे से भरा होता है, जिसे कहते हैं धातु मल। इसे हम क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ एक कीप होता है जिसमें भरा होता है, ठीक है, चार्ज धान, ठीक है, चार्ज भरा होता है। क्या भरा होता है? चार्ज भरा होता है। तो ये आपका वात्या भट्ठी है, इसी के द्वारा प्रकरण क्रिया होती है, ठीक है। धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया इसी से किया जाता है। अब अगला हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम कुछ मिश्र धातु के रूप में। मिश्र धातु क्या है? जिसके एलॉय कहते हैं। मिश्र धातु का ये मतलब होता है कि दो या दो से अधिक यौगिक हो, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ हो कोई, चाहे वह अधातु हो चाहे धातु हो। तो देखो, जब दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण हो, जो दिखाई ना दे, जिनके कट दिखाई ना दे, समान रूप से मिल जाए, ठीक है, जिनके समांगी मिश्रण हो, उनके मिलने से जो बनता है वो धातु, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो आपका क्या कहलाता है? तो मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। जब दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, जैसे
पीतल, कांसा, ETC, ठीक है। पीतल है, कांसा है, कांसा है। तो इस प्रकार से ये मिश्र धातु हैं, इसमें धातु अधातु, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें मिला करके बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से मिश्र धातु हो गया। संक्षारण क्या होता है, अब देखिएगा दोस्त, संक्षारण संक्षारण क्या है, कोरियोजन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कोरियोजन। तो संक्षारण क्या होता है, संक्षारण का मतलब होता है कि नष्ट होना, धातुओं का नष्ट होना, पदार्थों का नष्ट हो जाना, ठीक है। तो धातु अपने आसपास क्या, अपने आसपास के वातावरण, वायुमंडल, नमी के कारण ये वस्तुओं के जो गुण होते हैं या ऊपरी जो सतह होती है पदार्थों की, वो नष्ट होने लगती हैं, ठीक है। क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती हैं उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब उनकी गुण नष्ट होने लगते हैं, ऊपरी परत नष्ट होने लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। लोहा भी होता है, देखो जंग के रूप में संक्षारित होने लगती हैं, जंग के रूप में, जो ऊपरी सतह वायु की उपस्थिति में होती है, नमी की उपस्थिति में होती है, तो उनकी उपस्थिति में क्या होने लगता है, उनमें जंग लगने लगता है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, उनकी ऊपरी सतह नष्ट होने लगता है। ऐसे आपका चांदी का है, तो चांदी धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या पड़ने लगता है, काला होने लगता है, तो चांदी में होता है। पीतल धीरे धीरे हरा होने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रक्रिया में हर पदार्थ संक्षारित होता। तो इनको रोकने के लिए कुछ प्रकार होते हैं, रोकने के लिए, संक्षारण की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय भी बताया गया है, जिसमें देखिएगा ये संक्षारण के लिए 3 रूप में बताया गया है। धातुओं को हम 3 रूपों में बचा सकते हैं। एक है पेंट लगाकर, पहला है पेंट लगाकर हम धातुओं को बचा सकते हैं, पेंट लगाकर हम धातुओं को सुरक्षित कर सकते हैं। अर्थात जब पेंट लगाएंगे, कोई चीज़ जंग ना लगे उससे पहले आप पेंट लगा देते हैं, तो हमेशा सुरक्षित रहेगा, हमेशा वो सुरक्षित रहेगा। पेंट फिर उड़ जाता है, पेंट अगर छूट रहा है, धीरे धीरे छूट जा रहा है, तो फिर दोबारा पेंट लगा दीजिए, आपका धातु सेफ बचा रहेगा। ये हो गया। एक है यसद लेपन, एक है यसद लेपन, दूसरा है एनोडीकरण करके, एनोडीकरण करके। तो ये 3 प्रक्रिया है। यसद लेपन माने कि लोहे या किसी भी इस्पात पे जो जिसमें जंग लग जाता है, उस पर हम जिंक का एक परत चढ़ा देते हैं, जिंक का एक परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे वो धातु आपकी सुरक्षित रहती है, जिससे वो धातु आपका सुरक्षित रहती है, ठीक है। ये उसमें होता है। तो ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसमें थोड़ा सा एक और बचा है जो आपको हम बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट, द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये आपको पढ़ना है, जिसमें देखिएगा इसमें क्या कहा है कि 2 8 8 2 से आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है, 2 8 8 2 से आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है। इससे सोडियम का निकालो, 11 होता है, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 और 8 2 10, 1 की कमी है, एक ले लो, तीसरी कक्ष में 1 रख दो। अब यहाँ 1 क्या करेगा, लेगा कि देगा, 1, जाहिर सी बात है 1 है। अब 1 के लिए उसकी कक्षा में 7 चाहिए, तो 7 लेना कठिन है, 1 देना इजी है, तो ये 1 त्याग सकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, तो इसका भी पूरा हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, अगर 1 देगा तो इसका मतलब इस पर 1 पॉजिटिव होगा, 1 इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ एन में क्या हो जाएगा, ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा, एन में क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा। इससे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, तो 2 और 6 8 हो गया ना। अब यहाँ इसी कक्ष में 2 की कमी है, 6 है, 6 त्यागेगा नहीं,
2 ले लेगा तो इसका कक्षा पूरा हो जाएगा। तो ये अगर 2 लेगा तो इसका मतलब इस पर 2 माइनस होगा, ऑक्सीजन लेगा तो 2 माइनस होगा, इस प्रकार से है। इसके बाद है Mg, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम Mg 12 होता है, इसमें 2 पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, 8 2 10 2 12। इसका मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 देना ही चाहिए कि 6 लेना ही चाहिए? 6 लेना कठिन है, कोई 6 नहीं देगा। आपको अगर किसी को ज़्यादा पैसा देना है तो देंगे, नहीं देंगे। तो यहाँ कम देना हो तो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 देना है तो ये 2 देगा, तो इसका मतलब इस पर डबल प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से इसमें होता है। इसके बाद है C2H6, C2H6। अब ये देखो क्या है, एथेन। क्या है बच्चों? एथेन। ये एथ में आता है, ठीक है, एथेन में आता है, एथ में आता है। और एक होता है CH4 जो मेथेन में आता है, ठीक है, मेथ में आता है। अब यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ क्या करना है कि कौन कितना किस पर साझा करता है, कौन कितना किस पर साझा करते हैं। अब यहाँ देखो, अगर देखो यहाँ इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मान लिया, बना लो इसे Na, यहाँ बना लो ऑक्सीजन, Na यहाँ बना लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 हो गया ना बाह्यतम कक्षा में 2 6। अब इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो कैसे होगा, बाह्यतम कक्षा में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ क्या होगा, 6 और यहाँ से 1 ले लेगा तो कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। तो यहाँ साझा इस प्रकार से होता है, ठीक है। अगर यही चीजें Mg के साथ कराया जाए, मान लो कोई Mg पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 ना। तो यहाँ 2 है, बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। अब यहाँ कितना है? 6। अब देखो, अगर यहाँ से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले ले साझा करके तो क्या होगा? क्या होगा? इसका बाह्यतम कक्षा पूरा हो जाएगा, अर्थात 8 होता है ना। तो 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्सीजन का 8 पूरा हो सकता है, 2 लेगा तो 2 लेता भी है, ठीक है। ये 2 देता भी है, ये 2 देता भी है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, अब ये भी ले लेगा, इसका भी पूरा हो जाएगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये पूरा ले लेगा, तो यहाँ पूरा लेगा तो कितना हो जाएगा? 6 ले लेगा, पूरा हो जाएगा। 8 इसका, 8 इसका, इस प्रकार से साझा करते हैं। अब आगे फिर देख लीजिए, मान लिया यहाँ लिखा है C, तो C डबल है, C डबल लिख लो, ठीक है। इसके बाद H कितना है? 6। एक इस पर हो गया, एक इस पर, एक इस पर, एक इस पर, एक इस पर, एक इस पर। तो यहाँ एक सब पे इलेक्ट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन पे 1 का होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में क्योंकि 1 का इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो सब पे कितना? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ मिला लो, देखो यहाँ मिला लो इसे ऐसे मिला लो। अब यहाँ देखो, 1 इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन ले ले ऐसे, तो इसका बाह्यतम कक्षा, पहला कक्षा पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इसका बाह्यतम कक्षा पूरा हो गया। अब यही कार्बन पे 1 2 3 4 था, और इस एक इससे ले लेगा। अगर देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा? अगर ले तो इस कार्बन का भी पूरा हो जाएगा, और इसका भी पूरा हो जाएगा। 2 2 4 2 6 और 2 8, इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये साझा करते हैं। क्या करते हैं? साझा करते हैं। ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त हो चुका है। 5 पार्ट थे, ठीक है।
तो आप लोगों से यही है कि निवेदन, आप लोगों से अधिक हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्लास हमेशा दमदार से तांडव मचाने वाला क्लास हमेशा रहेगा, तांडव मचाइए बार बार, ठीक है। और ये अधिक से अधिक फैलाइए, ठीक है, तो जिससे हमारा वीडियो अधिक से अधिक बन सके। आप लोग जो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, रुचि होगी हमारे अंदर, उत्साह जगेगा हमारे अंदर, ठीक है। उत्साहित होंगे हम, अगर हम उत्साहित होंगे तो आप लोग भी उत्साहित होंगे, ये तो आप लोगों को पता होगा अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी को दबाइए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, ठीक है। तो तांडव मचाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, वीडियो देखते रहिए, हर काम करते रहिए, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक, अब अगला चैप्टर आप लोगों की समझ से आएगा, ठीक है, जो भी होगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ठीक है, जय हिंद।